नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी को इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। कुलकर्णी केमिस्ट्री टीचर है और यही इस खेल का बड़ा खिलाड़ी भी है। इसके आगे भी कुछ लोग होंगे। इस मामले में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिससे जांच एजेंसियों ने नेटवर्क पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली है। तो नीट पेपर लीक पर कबूलनामे की खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे अहम किरदार जांच टीम की गिरफ्त में है। किरदार का नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया। नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी। ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है। अब सीधा सवाल एनडीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया, जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं, बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है?
पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ जयपुर से शरद कुमार, आज तक।